अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुशर्रफ खान और ये है मेरा यूट्यूब चैनल द ट्रैवल डायरी। सबसे पहले लास्ट वीडियो के लिए जो रिस्पांस आप लोगों ने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अब तक कभी ऐसा रिस्पांस नहीं आया, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सेकंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपनी इतिहाद एयरवेज की जॉब कैसे लूज़ की, क्या क्या गलतियाँ थी, क्या गलत फैसले थे, क्या मैंने सही वक्त पे क्या मेजर्स नहीं लिए जिसकी वजह से मुझे लॉस उठाना पड़ा। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे और बहुत सी अच्छी बातें जानेंगे जॉब और अपनी रेज्यूमे के हवाले से और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हवाले से। बहुत अच्छी चीज़ें सीखने लगे आप इस वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप एक से ज़्यादा बार मुझे देख चुके हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुली, तो आपको बड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो है जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 3 साल हो गए थे मुझे काम करते हुए। और सबसे अच्छी बात ये थी, उन्होंने मुझे कैटे इंजीनियर बना दिया था, आसान अल्फाजों में कैटे टेक्नीशियन। क्योंकि मैं एयरक्राफ्ट रिलीज़ कर रहा था लास्ट 3 ईयर से, मेरा सर्टिफाइंग एक्सपीरियंस हो गया था। और जब ये जॉब आई, मैं श्रीलंका में था, मैंने श्रीलंका में बैठ कर ऑनलाइन अप्लाई किया कैटे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए देहात में। तो जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे साथ मेरे दोस्त ने भी अप्लाई किया था, उसको कॉल आई, मुझे कॉल नहीं आई। खैर, उसका इंटरव्यू उसने क्लियर किया, वो पास हो गया। फिर उसने मुझे बताया, और मेरी जो गलती थी ना, तो मैंने अपनी गलती पकड़ी। मैंने फ़ौरन सीवी खोली और उसमें जो है मैंने वही गलती की कि भाई मेरी सीवी 3 पेजेस की थी, उसको मैंने शॉर्ट करके 2 पेज पे किया। और उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने अपनी सीवी में वर्ड्स नहीं डाले थे कि मेरी सीवी सॉफ्टवेयर के जरिए फ़िल्टर्ड हो गए ऊपर आ जाए। खैर मैंने एडिट की और बैठ गया, क्योंकि एक बार अप्लाई हो जाए बार बार नहीं कर सकते। जॉब हुई ख़त्म, जॉब आई दोबारा, फिर मैंने अप्लाई किया, फिर मुझे कॉल आई थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे आ जाते हैं कन्वर्जेशन पे मेरी और मेरे दोस्त की। उसने मुझे बोला, भाई एफ़र्ट करो और आगे बढ़ने की करो, और ये एफ़र्ट तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, यहाँ तक तो आ गए, आगे कैसे आओगे। मैंने उसको ये जवाब दिया, भाई यहाँ तक भी मुझे अल्लाह लेके आया और आगे भी मुझे अल्लाह ही ले आएगा। तो उसने बोला, भाई तो वो थोड़ी जो कन्वर्जेशन थोड़ी हीटअप हो रही थी, तो वो थोड़ा गुस्सा हुआ। उसने बोला, भाई अल्लाह ने भी बोला है कि अपना एफ़र्ट करो और फिर मैं रिजल्ट दूंगा। तो मैंने उसको यही बोला, भाई मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं उसमें कर रहा हूँ और मेरे लिए फुल है। तो वो कहता ये फुल नहीं है। तो मैंने बोला अल्लाह मालिक है ना, तो हमारी ये बात हो गई ख़त्म। खैर उसने ही मुझे इंटरव्यू की तैयारी करवाई, लेकिन उसके साथ क्या मामला हुए, वो जब जा रहा था उसका हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, लोगों ने, जो वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने मुझसे बोला कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है ईमेल करने की, ज़बान की भी कोई कीमत होती है, हमने इतने साल काम किया, कुछ ईमेल करने की ज़रूरत नहीं, आखिरी में चले आना। तो जब उसके मामला क्लियरेंस उसको आई और जब उसने बोला कि भाई मुझे जाना है, तो उन्होंने बोला, भाई सॉरी अब नहीं आ सकते क्योंकि अब आपका हो गया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो गया, अब क्या करें। तो भाई अब नहीं आ सकते, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना। तो सबसे यहीं पर रुक जाए। कभी भी आप इंटरनेशनल जॉब करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं और आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकते, और कभी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कीजिएगा भी नहीं। वो अपने आपके कैरियर पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं देगा। तो करिए कॉन्ट्रैक्ट हमेशा पूरा करके जाएँ, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत उसके फ़वाइद भी होते हैं, जो कि आप जब आएंगे फील्ड में तो आपको पता लग जाएगा। खैर उसने बहुत स्ट्रगल की और उसके बाद उसको पेनल्टी भरनी पड़ी, क्योंकि पेनल्टी बहुत बड़ी थी, और फाइनली वो चली गई और अल्लाह उसके मामला में आसानी करे और उसको कामयाब करे। खैर अब बारी आती है मेरी। अब मुझे दोबारा इंटरव्यू कॉल आई। अब मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू से पहले मैंने तैयारी की। अच्छा, इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होता है इंटरनेशनली, और जहाँ पे मैंने पहले दिया था, पहले 2 दिए थे, उससे ये थोड़ा डिफरेंट था। क्योंकि पहली इंटरव्यू मेरी थी बेस की नहीं है, दूसरी थी लाइन की नहीं है। ये भी लाइन की नहीं थी, लेकिन ये सर्टिफाइंग इंजीनियर समझ लें, उसके लिए थी। तो इंटरव्यू में उसने इंट्रोडक्शन लिया, उसने नॉन स्टॉप मुझसे 25 मिनट सवाल किए कि ये क्या होता है वॉकअराउंड में। बहुत फुल ऑफ सवाल, फुल ऑफ क्वेश्चन ये इंटरव्यू था। और फाइनली मैंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जो कि एक्सेप्टेबल है। इतना चलता है, 100% कोई भी नहीं कर पाता। उसने मुझसे थोड़ी ट्रिकी सवाल किए कि ये हो, इस सिनेरियो में आप क्या एक्शन लेंगे, इस सिनेरियो में क्या एक्शन लेंगे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको सारी बातें बताई। तो वैसे ये आपको आ जाएगा रिप्लाई। खैर अब मैं वेट कर रहा था, फिर मुझे आया 1 हफ्ते बाद जवाब, आप फाइनली सेलेक्ट हो गए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दें। मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए। जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए, और क्लियरेंस में तकरीबन महीना लगता है। अब जब क्लियरेंस होके आ गई, तकरीबन इस बात को 2 महीने हो चुके हैं, और क्लियरेंस हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने
इस्तीफ़ा देना है अपना, यहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। और जब मैं गया ये देने तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि मेरा मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, और जब मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में मैं जाऊँगा तो मुझे भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, और पेनल्टी थी बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ, तकरीबन 30 लाख के करीब मुझे पेनल्टी भरनी पड़ती, जो कि मेरे पास नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, तो मैंने जो है खामोशी से काम करने में ही आफियत जानी, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगर आप वेट कर सकते हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट एंड तक का तो मोस्ट वेलकम, मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो उन्होंने बोला हम आपके लिए वेट नहीं करेंगे, अगर आ सकते हैं तो आ जाएं, और अगर जॉब रही तो हम आपको कंसिडर करेंगे, वरना नहीं। चलो खैर, नहीं हुआ। और बहुत लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया कि मैं भाग तो भी तो जा सकता था। ये कभी नहीं कीजिएगा, ये आपके करियर पे नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, और बहुत सी पेनल्टी और बहुत से नुकसान होते हैं, वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, मैं वीडियो पे नहीं बता सकता। भागने पे क्या नुकसान होंगे आपके। बेहतर ये रिज़ाइन देके प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म शो करें, और ऑलवेज लीगली हमेशा अपने आप को सेफ रखें, ताकि कल को कोई भी यहाँ पे पॉइंट आउट ना करे। तो खैर मैं नहीं गया, क्योंकि अगर मैं जाता वो क्लियरेंस कराते, वो पूछते हैं लास्ट कंपनी से, हाँ भाई ये हमारे पास आया आपका बंदा, और अगर वो बता दें राहत वाले, अगर वो पूछते हैं कि भाई आपका बंदा हमारे पास आया है, इस ये क्लियर है, अगर वो बोल दें कि भाई भाग के आया है, तो यकीन जाने ओवरनाइट वो आपको बोलेंगे आपकी टिकट है, आप घर जाएँ, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेशनली बहुत होता है, तो कहीं से भी छोड़ के जाएँ। चाहे मैंने SSL छोड़ी थी, मेरी तनख्वाह तकरीबन 5000 ही थी, तो मैंने वहाँ से भी रिज़ाइन दिया था। शाहीन पे तो बंद हो गई, लेकिन अगर होती तो मैं वहाँ से भी रिज़ाइन देता। मैंने यहाँ से भी रिज़ाइन दिया, रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ। खैर ये एक ड्रॉबैक था, जिस वजह से लोग सवाल पूछे थे आप क्यों नहीं जा सके, क्योंकि अगर मैं जाता वो जॉब सिक्योर नहीं होती कभी भी, वो मैं कभी भी किक आउट कर देता मुझे ओवरनाइट, और मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता। आपको हमेशा रिस्क लेने चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के भाग गया, ऐसा मैं नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस मुझे कोई बैकअप हो। मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, तो इसलिए मैं नहीं गया, मैंने सबर किया। तो मैं जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट एंड की तरफ आया, मैंने उनसे बोला भाई अभी जॉब अवेलेबल है, आई एम रेडी टू ज्वाइन। तो उन्होंने बोला सॉरी, जॉब अवेलेबल नहीं है, और मैं बहुत अफसरदा हुआ। ये एक ड्रीम था। जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जो कि एविएशन ट्रेनिंग यहाँ पे, तो एक ओरिएंटेशन डे होता है, उसमें जब सबने अपने आप इंट्रोडक्शन कराया था, अपना ड्रीम बताया था, तो मैंने अपना जो ड्रीम जॉब थी इत्तेहाद एमिरेट्स का जिक्र किया था, मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। बहुत लोग हंसे थे। खैर असाइड दिस, फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया था। अब जब आप जिसकी नीयत इतने साल से मेहनत कर रहे हो वो आपके पास हो और आपके हाथ से निकल जाए तो बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख हुआ, और उसके अलावा फिर मैं चुप हो गया। 1 महीना मैंने ना कहीं अप्लाई किया, कुछ नहीं किया, और मैंने सब्र किया। मैंने बोला मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। मेरी ड्रीम जॉब मेरे हाथ से निकल गई, सैलरी बहुत अच्छी, पैकेज बहुत अच्छा, और ऊपर से मैं दुनिया घूम सकता था, लेकिन जो है अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। फिर मैंने महीना ही सब्र किया था। उसके बाद मैंने बोला नहीं, मैं फिर करूँगा, मैं फिर अप्लाई करूँगा। मैंने फिर अप्लाई करना शुरू किया, और फिर मुझे एक जगह से कॉल आई जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। उसकी भी कहानी एक थोड़ी डिफरेंट है। वहाँ पे 2 साल पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, जो मैं फेल कर चुका था, तो दोबारा इंटरव्यू था, और किसकी नहीं मैंने कैसे कॉल की और किसकी नहीं मैंने कैसे ताल्लुकात बनाए, उसके ऊपर एक लास्ट वीडियो होगी, जो कि कंक्लूजन होगी मेरे ख्याल से। 1 महीना ही सब्र किया, उसके बाद मैंने फिर अप्लाई करना शुरू कर दिया। और एक जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने 2 साल पहले इंटरव्यू अपना फेल किया था, और वहाँ पे मैंने ताल्लुकात कैसे बनाया, भाई मैंने उनको विज़िट किया। मैंने बोला भाई ये मेरी CV में यहाँ काम कर रहा हूँ, लास्ट 2 साल पहले मैंने जो है अपना इंटरव्यू फेल कर दिया था, आप जो दोबारा चांस दें। तो उन्होंने मुझे फाइनली मेरे तकरीबन 2 साल से, ऐसा नहीं मैं 2 साल बाद रब्ता किया था, रब्ते में था, लेकिन 2 साल बाद मैंने बोला यार अब 2 साल हो गया, अब आप मेरा इंटरव्यू एटलीस्ट ले लें। तो जब मुझे उन्होंने इंटरव्यू की कॉल की, उन्होंने मुझसे सवाल किया, ये मेरी ज़िंदगी का टफेस्ट इंटरव्यू था, इसमें क्या सवाल आते हैं इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बन जाएगी। तो उन्होंने बिल्कुल जहाज़ कौन सा कंप्यूटर कहाँ, कौन सा सेंसर कहाँ, किसको कहाँ से क्या सिग्नल आ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल इंटरव्यू था। और ये इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हुआ। और जब मेरा पास हुआ इंटरव्यू, अब क्या मसला हुआ है, जहाँ पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, मुझे इंटरव्यू हुआ था, और मेरा इंटरव्यू ऐसा हुआ था, मुझे पता था क्या हुआ। मैंने ठक करके ईमेल कर दी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना, और CC में डाल दिया जो भी बड़े साहब थे, और मैं सब्र करता रहा।
फिर जैसे ही मुझे ऑफ़र लेटर आया, अच्छा ऑफ़र लेटर आने से पहले कभी रिज़ाइन नहीं कीजिएगा, ये याद रखिएगा। मैंने एक ईमेल डाली थी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करने की। खैर, फिर जब मेरे पास ऑफ़र लेटर आया, मैंने रिज़ाइन किया, तो मैंने जहाँ इन्फॉर्म किया, उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया। और मैंने उनको बोला भाई मैं ऑलरेडी ईमेल पे इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर वहाँ पे एक थे सबसे बड़े साहब, जब उन्होंने देखा मुझे लीगली कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। कोशिश सब करते हैं लेकिन मेरा तरीका चल गया। तो वहाँ पे बड़े साहब ने जब देखा कि भाई मुझे अब कुछ नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे पास आओ, मुझे एक ना फेवर दो। मैं बोला मोस्ट वेलकम। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से जॉब आई है। तो यहाँ पे जो है मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मुझे असल कहाँ से जॉब ऑफ़र आई है। तो यहाँ पे भी आप ख्याल रखें, कभी किसी को नहीं बताया आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उनको बताया मैं इत्तेहाद जा रहा हूँ। उन्होंने मैंने अपना ऑफ़र लेटर शो किया पुराना वाला। तो उन्होंने बोला मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ करवा के यहीं पे दिलवा दूँ। मैंने बोला मोस्ट वेलकम, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। मैंने उनको रिस्पेक्ट दी, और हकीकत बात है वो देते तो मैं शायद रुकता भी नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट देनी क्योंकि मेरा काम फंसा हुआ था। और किसी से अगर प्यार से या रिस्पेक्ट दे के काम करें तो वो बंदा कर देता है। खैर मैंने उसको रिस्पेक्ट दी। उस एक हफ़्ते बाद गया, उसने मुझे ऑफ़र दिया। उसने मुझे बोला मैं तुम्हें सीनियर ये बना दूँगा, फ़्लाइट इंजीनियर बनाऊँगा, ये सब। उसने मुझे 4 डिफरेंट ऑफ़र दिए कि भाई मुझे बोनस में तकरीबन 40,000 समथिंग मिलेंगे। तो मैंने बोला सही है, बेहतरीन। मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया, मैंने बोला राइटिंग में क्या देंगे? तो वो थोड़ा ना चौंक गया। उसने बोला राइटिंग में मैं कुछ नहीं दूंगा, राइटिंग में तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। मैंने बोला फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट डे बोला, मैंने बोला सॉरी। तो उसने बोला ओके अप्लाई करो। मैंने अप्लाई किया, और फिर मेरा तकरीबन पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। जब मेरा आखिरी दिन ख़त्म हुआ, मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई नेक्स्ट जगह पे, तो मैंने खामोशी से जाकर उनको दिया। मैंने बोला अल्लाह हाफ़िज़, ये मेरा काम हो चुका है। उन्हें शो किया, उन्होंने बोला ओके ठीक। वो भी थोड़े चौंक गए। मैंने उनको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया, इमीडिएट उनको बोला ये रही मेरी डॉक्यूमेंट्स रिमेनिंग, मेरी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है आपकी कोई मेरे पे लाइबिलिटीज़ है, अल्लाह हाफ़िज़। तो यहाँ से निकल के मैं नेक्स्ट जगह आ गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हमारा सही चल रहे हैं, दुआओं में याद रखें। और कंक्लूजन पे आखिरी वीडियो आएगी तो वो ज़रूर देखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।